अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संविधान रक्षक, परम आदरणीय सम्मानीय राजेश लिलोटिया जी सीमा बेलगारी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हम लोगों के बीच में उपस्थित हो गए हैं। साथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार जी, राष्ट्रीय सचिव हेमंत नरवरिया जी। मैं आगे के मंच संचालन के लिए राजकुमार नंद मेहर जी को मंच देता हूं। दिल्ली प्रदेश पूर्व अध्यक्ष नंद मेहर समाज सम्मानीय राजकुमार नंद मेहर जी। राजकुमार जी प्रधान जी से स्वागत फरमाएं। जो कि यहाँ के प्रत्याशी है, तो मैं चाहूंगा कि एक जोरदार नारा लगना चाहिए। बोल भगवान संत शिरोमणि भगवान रविदास महाराज की, भगवान रविदास महाराज की। अब इसमें मैं ये चाहूंगा कि सर्वप्रथम हमारे जो सुंदर नगरी के प्रधान हैं माननीय श्री आत्माराम ठाकरे जी, वो हमारे प्रत्याशी जी का स्वागत करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्वागत की बेला जल्दी समाप्त होने के बाद फिर हम आगे का काम करें। हमारे पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन लाल मंडराय जी, मदन लाल, ये मैं स्वागत करूंगा। लाइए दूसरा नहीं, अभी नहीं भैया, आप प्लीज जो मैं कर रहा हूँ उसको करने दीजिए, मैं बताऊंगा। मदन लाल मंडराय जी, आपको देखे फूल माला आइए। थैंक यू। आप इधर आ जाओ दोस्त। राजकुमार नंद मेहर जी आओ, आइए। एक माला नहीं, मैंने जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए पहले, फिर करेंगे हम। राधे श्याम मंडराय जी आइए भाई सब, ताली बजाओ भैया। नर्मदा प्रसाद निवारे जी, थैंक यू। तेजराम राठौर साहब, तेजराम जी आ जाओ, आइए भाई साहब। और दूसरा बंसीलाल निवारे जी, रमेश राठौर जी, आइए आप इधर आइए सब लोग। मिस हो गया मेरे से, माफी चाहता हूँ। नहीं, पहने रहिए, आप बैठिए प्लीज, चेयर पे बैठिए। उनके मार्गदर्शन में हो रहा है सारा कुछ। जी ये अब बैठिए, आप लोग चेयर लीजिए। धन्यवाद। लोगों को यहाँ पर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के मंदिर में हम यहाँ पर बैठे हैं। आपकी आस्था है यहाँ पर, आप लोगों की आस्था है, आप लोग आते हैं इस मंदिर में? कितने लोग आते हैं? सब लोग आते हैं। ये जो मंदिर है ये हमारी आस्था का विषय है। हम मानते हैं हमारे लिए भगवान है, ईष्ट है हमारे, मत्था टेकते हैं, सर झुकाते हैं हम लोग गरीब जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो महापुरुष है उनके अंदर हमारी आस्था तो है। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये जो बाबा है ना, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी, ये 600 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको। कितने साल पुरानी? जब बाबा जीवित थे तो लोधी जो राजा हुए यहाँ पर, वो चाहते थे, उन्होंने एक बार इनसे प्रभावित होकर इनकी शरण में आ गया और इनका चेला बन गया। सुनो ए भैया अध्यक्ष जी, एक कहानी आपको सुना रहा हूँ, समाज के लोगों को सुना रहा हूँ। आपको शायद नहीं मालूम होगी लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। तो प्रभावित हो गए और बाबा का चेला बन गए, तो उसने खुश होकर 600 साल पहले बहुत बड़ी जमीन बाबा को दी कि यहाँ पर आप अपना स्थान बनाओ। वो कहाँ पर है? दिल्ली में एक जगह है तुगलकाबाद। बताओ आप लोग, माता जी बता दो कहाँ पर है? तुगलकाबाद। अब 600 साल पुराना मंदिर जहाँ पे बाबा खुद रहे, जो उस वक्त के लोधी ने दिया, सिकंदर लोधी ने। उसके बाद में क्या हुआ? अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नियत उस पर गई और उसको कब्जा करने की कोशिश की।
और उन्होंने उसको कब्जा करने का प्रयास किया, जिससे हमारे समाज ने केस कर दिया। केस हम लोग हार गए, तो बीजेपी ने बुलडोजर लगा के 600 साल पुराना संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर तोड़ दिया। आप लोगों को मालूम है? मालूम है? मालूम है। पूरे देश से मैंने वो बीड़ा उठाया, झंडा उठाया बाबा का नाम लेके, और पूरे देश के लोगों को इकट्ठा किया, जिसके अंदर हमारे प्रदीप अहिरवार जी यहाँ पर बैठे हैं, जो अध्यक्ष हैं वे पूरे मध्य प्रदेश के एससी डिपार्टमेंट के। कमलनाथ जी का नाम सुना, मुख्यमंत्री उनकी खास है ये। कमलनाथ जी ने इनको यहाँ पर भेजा है, और उधर वो कहाँ गया अपना हेमंत उधर है, और उनके साथ में पूरी टीम आई है। कमलनाथ जी ने बोला जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, वहां पर जाओ, मध्य प्रदेश के कुछ लोग हैं उनसे जाके मेरा संदेश दो। आपने संदेश दे दिया उनको, कमलनाथ जी का जो मुख्यमंत्री साहब थे, दे दिया कि आप जाओ और वहां पर ये बताओ कि जो राजेश लिलोटिया कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है, ये वो शख्स है जिसने बाबा का जो मंदिर बीजेपी वालों ने बुलडोजर से तोड़ा था, जो 600 साल पुराना था तुगलकाबाद में। कोर्ट गया था मैं, सुप्रीम कोर्ट। गूगल पे सर्च करो मेरा नाम और बाबा का नाम लिखो तो आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैंने कंटेम्प्ट डाला सरकार के खिलाफ, डीडीए के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को और बोला कि दोबारा से अपने खर्चे से मंदिर बनाओ। तो आपको शायद जानकारी नहीं होगी, तो ये जानकारी मैं देना चाहता हूं आपको। इसलिए मैं देना चाहता हूं, आप लोग मेरे अपने लोग हैं, लेकिन बीजेपी के लोग अब मंदिरों में घुस रहे हैं। उन्होंने वहां पर भी तुगलकाबाद में कोर्ट के फैसले के बाद भी वो चीज नहीं होने दी जो हम चाहते थे। हमारी तो कम से कम 600 एकड़ जमीन थी, उसको छोटे से कमरे में उन्होंने सीमित कर दिया। अभी लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है इन बीजेपी के लोगों के खिलाफ। उस वक्त में दिल्ली के अंदर सरकार किसकी थी? केजरीवाल की। तो केजरीवाल का एक मंत्री, उसका नाम सौरभ भारद्वाज, वो बीजेपी के साथ में मिला और उसने भी उस जमीन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। मैंने उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया। तो केजरीवाल का मंत्री आम आदमी पार्टी वाला और बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश बिदोड़ी, जो अभी चुनाव लड़ रहा है एमएलए का, वो वहां से एमपी था उस टाइम पे। उन दोनों की मिली भगत से वहां पे कब्जा किया और जिसकी वजह से बुलडोजर चला। और लड़ाई किसने लड़ी भाई? लड़ाई किसने लड़ी? राजेश लिलोटिया जी ने। कांग्रेस पार्टी ने, राजेश लिलोटिया ने। हम वहां पर गए सुप्रीम कोर्ट में और वहां पे इनको शिकस्त मिली, इनके घुटने टिकवाए, माफी मंगवाई और कहा कि ये हमारे लोग हैं, गरीब जरूर हो सकते हैं। गरीब होने का मतलब ये नहीं कि हमारा भगवान भी गरीब है, हम ताकतवर लोग हैं। अगर एकजुट हो जाएंगे, समझ गए ना, फिर क्या कर सकते हैं हम। अब अम्मा आपकी समझ में आया? बीजेपी वालों ने और आम आदमी पार्टी वालों ने मिलके, जहां पे बाबा रहते थे खुद जीवित समय में अपने 600 साल पहले, उस मंदिर को बुलडोजर लगा के तोड़ दिया था। और उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में आपके बेटे ने, अम्मा राजेश लिलोटिया ने लड़ी थी। अब राहुल गांधी जी ने मेरे को आपके पास में भेजा है, क्या करने के लिए कि जाओ वहां पर सब बड़ों का आशीर्वाद लो और बोलो कि आपकी लड़ाई आगे के लिए भी लड़ने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। मुझे आशीर्वाद देंगे आप लोग? देंगे आशीर्वाद? बस मुझे आशीर्वाद चाहिए। 5 तारीख को वोटिंग का दिन है, वोट डलेगा 5 तारीख को। तो वोट कहां पे डालना है बहन जी? हाथ उठा के बता दो। ये पंजे पे वोट डालना है और मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा। तो जिन गद्दारों ने, बाबा और हमारे दुश्मनों ने बुलडोजर चलाया था बाबा के मंदिर पे, जो 600 साल पुराना मंदिर था, अभी वो लड़ाई जारी है कोर्ट के अंदर। मैं भी लड़ रहा हूं उसको।
तो मुझे ताकत मिलेगी। आप लोग ताकत देंगे सब लोग मिलकर, पक्का? तो यहाँ पर जो बीजेपी वाले लोग घुस रहे हैं तो उनको बताओ कि तुम वही हो जिन्होंने तुगलकाबाद का 600 साल पुराना मंदिर हमारा तोड़ा था। आम आदमी पार्टी के लोग आए, उनको भी बोलो कि तुम्हारा मंत्री उसके अंदर शामिल था। और ये लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो राजेश लिलोटिया ने लड़ी, जो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे कैंडिडेट है। राहुल गांधी जी ने मुझे बोला कि जाओ अच्छे से अच्छा वकील करो। सलमान खुर्शीद साहब का नाम सुना आपने? बड़े वकील हैं सलमान खुर्शीद, वो सुप्रीम कोर्ट में मेरे साथ गए थे बगैर किसी पैसे के। एक और एडवोकेट है विकास सिंह, जो एक बार पेश होने का लगभग 10 से 12 लाख रुपए लेते हैं। उन्होंने फ्री बोला कि मैं फ्री लड़ूंगा ये लड़ाई, क्योंकि राजेश लिलोटिया जो समाज की लड़ाई लड़ रहा है उसके लिए मैं फ्री में करने के लिए तैयार हूं। तो बड़े बड़े वकील खड़े करे और हमको जस्टिस मिला। लेकिन सवाल ये है, दिल पे तो हमारे जख्म कर दिया, हमारी आस्था के ऊपर तो बुलडोजर चला दिया। हाँ जी चाचा सुना मैंने क्या बोला आखिरी लाइन? मैंने ये बोला कि दिल पे जख्म कर दिया, हमारी आस्था के ऊपर बुलडोजर चला दिया, और फिर आके हमारे को मरहम लगाओगे, मलहम लगाओगे तो हम नहीं मानेंगे आपसे, हम भी ठोकेंगे तब इससे आपको, समझ गए ना? मिलके, कमजोर नहीं है हम लोग। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये पढ़ रहे हैं क्या लिखा है आप? क्या लिखा? आप मत बोलो भाई, बच्चों कोई पढ़ेगा ये? कौन, किसने बोला? शाबाश, बताओ। आओ इधर आओ, शाबाश, आओ शाबाश। आप यहीं रहते हो? कहाँ पे रहते हैं? 4 नंबर। पढ़ो क्या लिखा है? जय कांग्रेस लिखा है। जय संविधान जय कांग्रेस, जय संविधान जय कांग्रेस, जय भीम। और नीचे संविधान रक्षक। अब इधर आ जाओ, शाबाश। देखो ये हमारी बहन है, ये चीज मैं करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ हमारी ताकत क्या है। बहन इधर आओ मेरे पास, इधर आओ, अंदर अंदर पीछे से इधर आओ। कोई नहीं, थोड़ी कर दो, रास्ता दे दो। आइए, क्या नाम है आपका? आशा। आशा इधर आओ, इधर आओ, आशा इधर आओ। ये फूल माला ले सकता हूँ भाई आपसे? ये मेरी बहन के लिए है। शाबाश। थैंक यू। ये जो लिखा हुआ है जय संविधान और ये संविधान रक्षक, इससे क्या समझ में आया आपको? और मैंने अभी क्या बात बताई थी वो बताओ। जो उन्होंने तोड़ा है वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारे समाज का मंदिर है, हमारे रविदास जी का है, और जो उन पे बुलडोजर फेरा है तो वो अच्छा नहीं किया। गलत किया ना इन्होंने, बीजेपी वालों ने और आम आदमी पार्टी वालों ने। और उसकी लड़ाई किसने लड़ी? राजेश लिलोटिया ने। वो मेरे नाम के आगे लठ लगता है, लठ समझ गए ना? तो कई बार थोड़े से लोग घबरा जाते हैं। दोबारा। हेलो, हाँ शाबाश। श्री राजेश लिलोटिया ने संविधान, ये हमारे, उन्होंने आगे रह के जाके ये काम किया है, आगे कोर्ट में जाके ये आगे बढ़ के उन्होंने ये काम किया है। अब एक और बहन, मैंने एक और बात बताई थी कि 600 साल पहले जिस राजा ने ये जमीन दी थी उस टाइम पे बाबा जीवित थे। आप समझ रहे हो? तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी उस जमीन पर अपने कदम रखे थे। उन्होंने, वो आश्रम बना था उस टाइम पे, और वो किसने तोड़ा? बीजेपी पार्टी ने और आम आदमी। और आम आदमी पार्टी ने। अब सुनो, थोड़े दिन पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी वाले भी आए थे। आप लोगों ने कैसे आने दिया भाई उनको? हमें थोड़ा सा पीछे बेटा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ आप लोगों से। नहीं सुनो एक मिनट, हाँ नहीं, मंदिर की बात अलग है, तोड़ने वालों के लिए भी है मंदिर। जो तोड़ रहा है मंदिर, आप बताओ, घर में मेरे अगर चोरी है तो चोर को बोलेंगे कि आजा भैया तेरा घर है? ऐसा नहीं करने देंगे। सुनो, देखो बेचारी हमारी बहन है ना, थैंक यू। दिल देखो हमारे लोगों को कितना अच्छा है, खुला दिल।
कि उन्होंने हमारा घर तोड़ दिया, हमारा मंदिर तोड़ दिया, लेकिन फिर भी मेरी बहन कह रही है कि कोई बात नहीं, ये घर सबके लिए, मंदिर सबके लिए। आप लोग ना मेरे अपने लोग हैं, अच्छे लोग हैं, दिल के साफ लोग हैं। हम छोटे दिल के लोग नहीं हैं। नहीं, आपने जाना नहीं है, कुर्सी पे बैठना है आपको, मेरी कुर्सी पे बैठना है आपको। अरे बैठो बहनों, आप बैठो, शाबाश। मैं ये भी करने के लिए आया हूँ, जो यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, आपको सम्मान देने के लिए आया हूँ यहाँ पर, और आप लोगों को जगाने के लिए आया हूँ कि जागो, सोना नहीं है, अभी लड़ाई ज्यादा हमें और लड़नी है, और संविधान की लड़ाई लड़नी है। जो अभी बहन ने पढ़ा, संविधान रक्षक, संविधान में जो कुर्सी पे मैंने बहन को बिठाया ना, ये अधिकार भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान में दिया है कि मैं अपनी बहन को यहाँ पर कुर्सी पे बैठा रहा हूँ। आप लोग कुर्सियों पे बैठे हैं, ये मेरा समाज यहाँ पर बैठा है। हम लोग ऐसी समाज से हैं, दलित समाज से हैं। हम लोगों को तो मूंछ रखने के ऊपर हमारा कत्ल कर दिया जाता है। मालूम है ना जितेंद्र मेघवाल के साथ में क्या हुआ? एक बच्चा 8 साल का जो हमारे समाज का था, मटके पे हाथ लगाया, पीट पीट के उसको मार दिया। तो हमारे समाज को अगर कोई रक्षा और सुरक्षा कहीं से मिलती है तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिलती है ना? ये देखो, है ना? ये किसी ने देखा? राहुल गांधी जी के हाथ में भी देखी आप लोगों ने? आपने नहीं, आप तो मध्य प्रदेश वाले से आए हुए हैं, मैं यहाँ वालों से पूछ रहा हूँ। हाँ भाई देखो इधर, देखी, ये उन्होंने मुझे दी और कहा कि जाओ अपने समाज के लोगों को बताओ कि उनके अधिकार क्या है, उनको जगाने का काम करना है। हमें डरना नहीं है, क्योंकि अभी संविधान जिंदा है और ये हम करेंगे, हम करेंगे, की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बस अब इतने आप जो समस्या है कवाड़ी बाजार लाल किला की, उसके मैं भाई साहब को ज्ञापन दे रहा हूँ ये कि हमारी समस्या जीत कर आए और इसको जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करें और हमारे परिवार का जो पालन पोषण हो सके ऐसा व्यवस्था कराएं। थैंक यू भाई भाई, ठीक है सर, देखिए इनका कॉपी रिसीविंग करके रिसीविंग करवा देना भाई। ना कोई योगी बचाने आएगा, ना कोई बचाने आएगा। हमारे माता पिता ही हमारे भगवान है और हमारे गुरुजी ही हमारे सबसे बड़े देवता है। मन चंगा का डोली में गंगा, ये हमारे गुरुजी की वाणी है। उन्होंने क्या कहा था? अगर आपका मन निर्मल है, आपका मन स्वस्थ है, तो आपको किसी गंगा स्नान की जरूरत नहीं है, आपको किसी नर्मदा स्नान की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन पवित्र है तो आप हर जगह से पवित्र रहोगे। तो मैं जो अपनी बात के साथ साथ एक चीज और कहना चाहूंगा, हम मध्य प्रदेश के मूल जय 2 मिनट बोलूंगा कि कांग्रेस ने हमारे पूर्वजों को लेकर अभी तक बहुत कुछ दिया है। 2 मिनट क्या करेंगे, लाइट जला के नौकरी उन्होंने दी, मैं खड़ा हूँ यहाँ, और ऐसे कई भाइयों को नौकरी दी। झुग्गी झोपड़ी वालों को जितने ये दिख रहे हैं दिल्ली में, इसलिए विभाग के जय कॉलोनी वो बसाई, और मध्य प्रदेश वाले खास करके ध्यान देकर इंदिरा जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था। उसके अंदर सिलिंग 1 के अंतर्गत 5-5 एकड़ जमीन मिली थी, ध्यान होगा आपको। तो कांग्रेस देती आई है और हमें पूरा विश्वास है कि दे। कम से कम हमारा स्पेशल SC/ST कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत हमारा जो बजट बनता है 16.99%, उसमें से ही हमारे स्तर, हमारे समाज के लोगों का स्तर सुधार दें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारे अपने पैसे से। केजरीवाल ने 10 साल तक कुछ नहीं दिया। 12 विधानसभा है, एक विधानसभा का 1,20 करोड़ रुपया बनता है, तो 10 साल में कितना है? सब टॉफी बिस्कुट में बांट दिया। मत इनके कहने में आओ कि हमारा पैसा लुटा रहे हैं, क्योंकि कोई भी पैसा किसी सुविधा में देते हैं तो विधानसभा में पास होता है। ये मनमर्जी कर रहे हैं। केजरीवाल को हराना है और कांग्रेस को लाना है। सम्मानित यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सब लोगों का को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और बहन,
सामने गायत्री जी, थैंक यू, आपने आवाज उठाई और आपने ज्यादा नंबर बना लिए सब इन लोगों से ज्यादा, समझ गए। और एक इस बहन ने भी, मुझे अच्छा लगा। देखो सवाल पढ़े लिखने का अलग है, कई तो पढ़े लिखे भी बेकार है, उनको पता ही नहीं हमारे अधिकार क्या है। आज ये बहन हमारे साथ बैठी है ना, यहाँ पर उस भीड़ में बैठी थी, वहां से बुलाकर हमने इसको यहाँ पर सम्मान दिया कि हमारी अपनी बहन है, मेरा समाज है। तो ये आदर सत्कार मैं आप लोगों को भी देना चाहता हूँ। महिलाओं को चाहता हूँ कि अपनी आवाज उठाएं, कोई भी तकलीफ परेशानी हो मुझे बताएं। विधायक बनने के बाद आप लोगों के पास में रोजगार नहीं है, रोजगार कैसे मिले आप लोगों को, महिलाओं को, उसके लिए छोटे भाई आपकी जिम्मेदारी लगा के जाऊंगा मैं यहाँ पर पूरी समिति की। यहाँ पर एक मेला यहीं पर लगाएंगे, रोजगार मेला। आप लोग जो नौजवान हैं 12वीं पास और ग्रेजुएट जिन्होंने किया पढ़ाई कॉलेज की कर ली, उनकी लिस्ट तैयार करें आप, उनके साथ में बैठेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा छोटा भाई यहाँ पर इतनी विस्तार से सबको जानकारी है। एक ये हमारे भाई हैं क्रांतिकारी, आप यहीं रहते हैं, SC ST सब प्लान की बात कर रहे थे, वो अधिकार, मैंने संविधान की बात की थी, तो इस संविधान के अंदर वो अधिकार है कि सरकार हमें अलग से पैसा दे और वो पैसा सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के डेवलपमेंट के लिए हो। लेकिन जैसा आपने बताया केजरीवाल क्या कर रहा है, वो फ्री के अंदर वो टॉफी बांट के लोगों को कि जी मैं ये दे दूंगा, और वो पैसा हमारा जो आप लोगों के लिए, आप लोगों के बच्चों के लिए, आप जो जूता बनाने का अगर काम करते हैं तो उस काम को कैसे बड़ा करें, उसके लिए वो सब चीजों का पैसा सरकार अलग से आरक्षित करती है। लेकिन ये बहुत बदमाश लोग हैं, मक्कार लोग हैं, हमारा पैसा जो संविधान ने हमको दिया वो हमसे छीनकर दुनिया में फ्री में बांटते हैं, क्योंकि उनको वोट चाहिए। तो हमें इनको लिए क्या करना है, वापस जाओ बोलना है, ठीक है, डरना नहीं है। अब गायत्री बहुत बढ़िया, एक दारू की बोतल के साथ एक फ्री करके मेरी गायत्री बहन ने कहा कि नौजवानों के जीवन को नशे में डालकर उनके भविष्य को खत्म कर दिया। इनसे सावधान रहना है। मैं भाई संविधान रक्षा हम करेंगे, संविधान रक्षा हम करेंगे। जय भीम। चौधरी, आप देख रहे हैं RPM भारत न्यूज। आज जो आपकी मीटिंग रखी गई है संत रविदास मंदिर में, इसका मुद्दा क्या है? क्योंकि इसमें कई चीज़ें सामने आई हैं, जैसे मंदिर वाली भी बात भी है और वोटों के लिए भी समर्थन किया गया है, और वहीं देखा जाए तो एक ज्ञापन भी दिया है। तो इस मीटिंग को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि जनता जो है अपना मन कहाँ बनाए हुए है। हमने संत रविदास के जो लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनसे बात जाके की और उन्होंने अपनी दुख और पीड़ा को बयां किया कि पिछले 10 वर्षों से दिल्ली सरकार ने उनको अनदेखा किया है और पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में एक भी रोज़गार का कोई उन्होंने विकल्प नहीं दिया। उसको देखते हुए उन्होंने कांग्रेस से गुहार लगाई और कांग्रेस के जो प्रत्याशी भाई राजेश लेलोटिया जी हैं, उनसे आग्रह किया कि आप हमारे समाज के बीच आइए, हमारे रविदास मंदिर में आके माथा टेकिए और भगवान के आगे हम लोग बैठ के ये प्रण लेके आपको शपथ के साथ आपको वादा करेंगे कि हम लोग आपको जिता के यहाँ से भेजेंगे। अच्छा, जैसे ज्ञापन भी दिया है, तो क्या लगती सरकार आने के बाद उन लोगों की मांग पूरी होगी? देखिए, सबसे पहले तो आपकी सरकार दिल्ली में नहीं आ रही, कांग्रेस सरकार आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने ही पिछले 15 वर्षों में रोज़गार दिया लोगों को, पूरी दिल्ली को चमकाया और लोगों को शिक्षा प्रदान की, लोगों को बेरोज़गार लोगों को और रोज़गार दिया, और कुछ नहीं मिला तो लोगों को हार्ड वर्क, यानी कि जो घरों में महिलाएं काम करती हैं, जिसको हम रोज़ी रोटी, मनरेगा जैसी चीज़ें, मजदूरी और लोगों को दी। आज देखिए बेरोज़गारी इतनी चरम पे कि हर तीसरा आदमी बैटरी रिक्शे पर मजबूर है चलाने वाला, पढ़ा लिखा भी पकोड़े तलने के लिए तैयार है। और तो और कुछ ये आप मैंने देखे हैं काफ़ी लोग के, ज़्यादातर हमारे लोगों ने
ठेले लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है, पेट पालना है, पेट तो रोटी मांगेगा ज़रूर। उसके बावजूद सरकारें कहती हैं कि जी हमने झूठ बोलने में दिल्ली सरकार माहिर है, क्योंकि उन्होंने ही इस चीज़ को देखा कि पिछले 10 वर्षों में लोगों को सिर्फ लालच दिया, बिजली पानी का कारोबार नहीं दिया। कांग्रेस सरकार में आप पदाधिकारी भी हैं और जैसे बड़े बड़े वादे सभी पार्टियां कर रही हैं और दावे भी करती हैं और सपने भी दिखाए जा रहे हैं, हम 2100 देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उसके साथ साथ देखने की बात ये होगी कि अगर कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आती है तो रोजगार के लिए क्या करेगी? देखिए, सरकार कांग्रेस की जब भी बनती है देश में, आप देखिए देश में हमने 2004 में सरकार बनाई थी, माननीय हमारी पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने, क्योंकि आपने देखा होगा सोनिया गांधी जी के रहते हुए किसी भी युवा ने कभी भी एक बार प्रदर्शन नहीं किया कि मुझे रोज़गार नहीं मिला। IAS IPS के आज पेपर जो हमारे होते हैं, हर जगह नौकरी के पेपर इनके किलो फेल हो जाते हैं, कहीं से लीक हो जाते हैं, जो करोड़ों अरबों रुपए फार्म भरने में लगते हैं। आज वो अपने परिवार को पता नहीं किस तरह से 500-700 रुपये का फार्म भरता है आदमी, उसके बाद उसके वो फार्म के पैसे आज तक रिटर्न भी नहीं मिलते हैं। 10 वर्षों में इतने फार्म भरे जाते हैं लेकिन आज तक किसी को कोई रिटर्न नहीं मिला। अभी बिहार में BPU की वो बनी थी, अभी पेपर हुए हैं, उसमें लीकेज के चक्कर में देखिए पूरे बिहार के अंदर आज तक प्रदर्शन चल रहे हैं। पिछले 1.5 महीना हो चुका है BPU PSC का पेपर दिए हुए, क्योंकि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देश में जो पता नहीं किस मानसिकता के लिए लोग अब जिम्मेदार हैं, हमारे लोगों को आगे आने का मौका नहीं दे रहे हैं। अपने सीमापुरी विधानसभा की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देंगे? मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि 5 तारीख को हाथ के बटन का 2 नंबर का बटन दबाकर कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताएं और भाई राजेश लिलोटिया जी के हाथ मजबूत करें और कांग्रेस को मजबूती दें, जिससे आपके बच्चों का, देश का, दिल्ली का भविष्य उज्जवल हो। भविष्य उज्जवल करने के लिए हमारे साथ बात कर रहे जो OBC के अध्यक्ष हैं जुगल किशोर जी।